First question, three charges capital Q, plus Q and plus Q are placed at the vertices of a right angled isosceles triangle. ठीक है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस पे ये रखे हुए हैं as shown, that is diagram is given in the question. What will be the value of capital Q if net electrostatic energy of the configuration is 0? That is एक configuration given है question में इस तरह से, एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है. आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी कि इसकी ये दो साइड्स इक्वल है. यहाँ पर प्लस क्यू प्लेस्ड है, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर कैपिटल क्यू. ये एक डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज 0. टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0. तो हम इसकी पहले टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं. U इज इक्वल टू के. कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 3 कॉम्बिनेशन. पहले इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, ठीक है ना. के क्यू क्यू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज ए. ठीक है, अब अगर ये दोनों लेते हैं हम, के तो कॉमन ले लिया, क्यू क्यू अपॉन ए. थर्ड इज ये कॉम्बिनेशन, के इज कॉमन, क्यू क्यू अपॉन. अब देखो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये ए है, ये ए है. पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा, √2a हाइपोटेन्यूज. सो √2a. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0 क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0. सबको 0 के इक्वल रख दिया तो ये बाकी सब जाके उधर जाके डिवाइड होके वो 0 हो जाएंगे. सिर्फ नेट क्या बचेगा, ये ऊपर वाला हमारे पास बच जाएगा. अगर पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो के तो उधर जाके 0 हो जाएगा. इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा √2a, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और एलसीएम लेंगे तो √2 प्लस √2 क्यू क्यू प्लस क्यू क्यू, और ये जो डिनोमिनेटर में √2 आएगा वो भी उधर जाके 0 हो जाएगा. यहाँ पे जो एलसीएम का आया √2a दैट इज इक्वल टू 0. अब सब में से हम क्यू भी कॉमन निकाल सकते हैं, क्यू भी हट जाएगा, एक क्यू हट जाएगा, सब में स्मॉल क्यू है. सो क्यू √2 प्लस क्यू √2 प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अगर ये इधर ले जाएं और इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ से मैंने q कॉमन निकाल लिया तो √2 + 1, तो हमारे पास आ जाएगा ये -q. q इज इक्वल टू -q √2 अपॉन √2 + 1. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी कैपिटल Q की. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 2, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है, उसकी लेंथ है 2a इज गिवन 4 सेंटीमीटर. इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं, दैट इज 0.04 मीटर. An electric dipole of length 4 centimeter when placed with its axis making an angle of 60 degree with uniform electric field. That is ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री. दैट इज थीटा इज गिवन 60 डिग्रीज. एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 4√3 न्यूटन मीटर. और वो जब इस पोजीशन में हेल्ड है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से वो 60 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, तो उस समय उसका टॉर्क है 4√3 न्यूटन मीटर. Okay, there are two parts of the question. The first part of the question is calculate the magnitude of electric field. ठीक है ना, पहला तो हमें ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है that we have to find out, and the second is potential energy of the dipole. ठीक है, if the charge of dipole is 8 nanocoulomb,
प्लस माइनस 8 नैनो कूलम, यानी कि चार्ज डाइपोल का जो चार्ज है प्लस माइनस क्यू दैट इज गिवन प्लस माइनस 8 नैनो कूलम, इतना हमें गिवन है। ठीक है, चलो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट इज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अभी देखो इसके अंदर टॉ गिवन है हमें, डाइपोल मोमेंट 2a/q, सब्स्टिट्यूट करके हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा, थीटा इज ऑल्सो गिवन, सिर्फ हमें ई चाहिए। सो ई इज इक्वल टू टॉ अपॉन पी साइन थीटा। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। ई टॉ हमें गिवन है 4। अच्छा, इसको हम पहले किस तरह से लिख लेते हैं, टॉ अपॉन पी की जगह हो जाएगा 2a/q साइन थीटा। ठीक है ना, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। टॉ इज 4√3, डिनोमिनेटर में 2a की वैल्यू 0.04, चार्ज इज 8 नैनो कूलम, तो चार्ज की वैल्यू हम रख देंगे नैनो, यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻⁹ और साइन 60 इज √3/2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3 और √3 कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 4.01, ये 2 से ये 4 टाइम्स, यानी कि 1/4। तो ये इसको हमने पूरा कैलकुलेट किया, तो ये आ गया 2.5 और एक पावर यहाँ से आएगी। ठीक है, 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड पार्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वी नो दैट U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, दैट इज माइनस 2a/q ई कॉस थीटा, या कॉस 60 डिग्रीज लिख देते हैं, क्योंकि कॉस एंगल कितना है 60 डिग्रीज। 2a की वैल्यू वही 0.04, q इज 8 इंटू 10⁻⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ही लिया अभी, 2.5 इंटू 10⁻10, cos 60 इज 1/2। ये सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की, इसको सॉल्व किया, so the value comes out to be -4 जूल। ठीक है, ये सबको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, सो द आंसर विल बी -4 जूल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges 7 and -2 microcoulomb। ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस प्लेस्ड हैं, दैट इज 7 microcoulomb and -2 microcoulomb, and there is no electric field placed at, अच्छा इनकी पोजीशन पे गिवन है -9 सेंटीमीटर 0 और दूसरा चार्ज प्लेस्ड है 9 सेंटीमीटर 0 respectively। ठीक है, and we have to determine the potential energy of the system। ओके, नाउ फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी। चलो ठीक है, पोटेंशियल दैट मीन्स एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है 9 0 यानी कि ये एक्स एक्सिस पे, ये एक -9 पे है, एक +9 पे रखा हुआ है। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दो चार्ज का ये एक सिस्टम है, इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस। सो यू की वैल्यू, यू का जो फॉर्मूला था दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है,
टू चार्ज सिस्टम जो बना था, 2 चार्जेस का जो सिस्टम बना था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। K की वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, 2 चार्जेस हैं, दैट इज 7 माइक्रोकूलम, 7 इंटू 10⁻⁻6। एंड सेकेंड इज -2 इंटू 10⁻�6। दोनों के बीच में डिस्टेंस -9 से +9, दैट इज 18। सो 18 इंटू 10⁻⁻2। मीटर में चेंज कर दिया सेंटीमीटर को। सो ये वैल्यू 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सिर्फ 7 बच गया ऊपर। 7 वो भी नेगेटिव आएगा। 7 इंटू -6 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -2 ऊपर जाएगा तो ठीक है, तो ये आ जाएगा -0.7 जूल। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो इट विल कम्स आउट टू बी -0.7 जूल। Second part of the question, the second part is how much work is required to separate two charges infinitely away from each other. ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो इन्होंने एक सिस्टम बनाई है 2 चार्जेस का, यहाँ पर एक 7 माइक्रोकूलम और ये -2 माइक्रोकूलम, ये 2 चार्जेस का जो सिस्टम बना था, अब हमें इनको सेपरेट करना है, यानी कि इनको अलग करना है, इन्फिनिटी पे भेजना है, फिर से हमें इनको इन्फिनिटी पे भेजना है। सो हम कितना वर्क डन करें, कि ना कितना वर्क डन करें कि ये इन्फिनिटी पे चले जाए। अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन एनर्जी। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, दैट इज U2 माइनस U1। अब U2 क्या होगा जब इन्फिनिटी पे, U2 कौन सी एनर्जी है, जब दोनों चार्जेस इन्फिनिटी पे पहुंच गए, और U1 ये वाली एनर्जी जो हमने अभी निकाली, दैट इज U1 इज व्हेन दे आर इन सिस्टम। ठीक है, दोनों एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे, वही होगा हमारा वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इन्फिनिटी पे वी नो दैट अगर इन्फिनिटी पे है कोई चार्ज तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, क्योंकि उसका पोटेंशियल 0 होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है। सो U2 इज 0 माइनस 0.7 जूल, माइनस आया था, दैट इज इक्वल टू प्लस 0.7 जूल। ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी और द वर्क डन टू सेपरेट दीज चार्जेस टू इंफिनिटी। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी है। द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, अभी तो क्या था कि एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, अब हमने ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज था, 2 चार्जेस का जो सिस्टम था, उसको हमने एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, एंड एक्सटर्नल फील्ड E is equal to A upon R square, where A is equal to 9 into 10 to the power 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू A की गिवन है, इट्स अ कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू इतनी गिवन है। What would be the electrostatic energy of the configuration? अब इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी, पहले तो हमने जब निकाली जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, अब हमें निकालना है कि इसकी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 चार्जेस का है। सो नाउ U इज इक्वल टू, पहला चार्ज इन्फिनिटी से पहला चार्ज लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी Q1V1। ठीक है ना, दूसरा चार्ज इन्फिनिटी से लेकर आएंगे इस प्लेस पर, कोई जो ये 9 + 9 ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से उसकी एनर्जी हो जाएगी Q2V2। और इन दोनों का जो आपस में इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि पहला वाला चार्ज पहले आ गया था और जो दूसरा जब आया तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से तो इंटरेक्ट हुआ, वो पहले वाले चार्ज के साथ भी इंटरेक्ट हुआ, तो पहले वाले चार्ज की वजह से इसकी एनर्जी, जो हमने ये पहले फॉर्मूला यूज किया था, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन
आर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ V तो है नहीं, एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ई आर। ठीक है ना, ये हमने फॉर्मूला किया था। सो हमें V1 चाहिए, तो V1 हो जाएगा E1 R1 एंड V2 इज इक्वल टू E2 R2, लेकिन E तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो सिर्फ R2 में चेंज आएगा, E अपॉन E R1 एंड V2 इज इक्वल टू E R2। ठीक है, तो हम ये वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट इज Q1 E अपॉन R1 प्लस Q2 एक मिनट, Q1 E R1 प्लस Q2 E R2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R। अब E का हमें वैल्यू गिवन है A अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना, तो A अपॉन R1 दैट इज Q1 A अपॉन R1 स्क्वायर, R1 से एक R1 हट जाएगा, प्लस Q2 A अपॉन R2 स्क्वायर, R2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R। तो A अपॉन R1 प्लस Q2 A अपॉन R2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R। अब वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसमें से भी हम A कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से। ठीक है ना, दोनों में से अगर मैं A कॉमन निकालूं, इन दो वैल्यूज में A है, A की कॉमन वैल्यू लिख देते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 5, 9 इंटू 10 टू द पावर 5। Q1 इज गिवन 7 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, 7 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, और R1, ये जो R1 है ये इसका कितना गिवन है, यानी कि ये जो सेंटर है इनके डाइपोल का, जो सेंटर है उससे वो कितने पे सिचुएटेड है, 9 पे। एक 9 पे है और दूसरा भी कितने पे है, 9 पे है। ठीक है ना, ये R इसके अंदर यही होता है कि वो सेंटर से वो कितना दूर सिचुएटेड है। तो 0.09 माइनस, माइनस इसलिए आया क्योंकि ये चार्ज कितना गिवन है, -2 कूलम है ना, -2 माइक्रोकूलम, तो ये इसका माइनस आया है यहाँ पर, या फिर ऐसे लिख लो चलो, प्लस -2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 0.09। ठीक है ना, प्लस, और ये वाली एनर्जी, ये वाले फॉर्मूले से एनर्जी हम पहले निकाल चुके हैं, दैट इज -0.7। ठीक है, इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सारी वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 49.3 जूल्स। इसको सबको सॉल्व करेंगे तो